अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हो जाता है नाश्ते का टाइम, और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा मैं किचन में आती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। आज वैसे भी मेहमान आ गए थे सुबह सुबह और जल्दी जल्दी से मुझे नाश्ता बनाना पड़ा। इसके दौरान जो है ना मैं नाश्ते का आज व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने मेहमानों को जल्दी जल्दी से नाश्ता करवाया और मेहमान चले गए। उसके बाद जी मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही थी, दिल नहीं कर रहा था कोई काम करने को। सोचा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो मैं जल्दी से सबसे पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपना टाइम मैनेज करना होता है, मैंने जॉब पर जाना होता है, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने फटाफट से जो है अपने बर्तन क्लीन किए। बर्तन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और घर पे बहुत सारे मेहमान हैं तो बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हुए हुए होते हैं, समझ भी नहीं आती कि बंदा करे क्या। हकीकत में बात यह है कि मैं जॉब पर जाती थी और अम्मी ने मुझसे कभी काम नहीं लिया था। हमेशा जो है ना मेरी नींद का ख्याल, मेरे खाने का ख्याल, मेरे पीने का ख्याल, एवरीथिंग जो है मेरी अम्मी जो है मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया करती थी। मेरी अम्मी बहुत 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 अच्छी थी। और जब से अम्मी गई हैं मेरी बस यही रूटीन बनी हुई है कि मॉर्निंग में उठना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, दैन फिर किचन में आना होता है। किचन में आने के बाद बस नाश्ता बनाना होता है, सिस्टर्स को जॉब पर भेजना होता है, फिर मेहमान आए घर पे उन्होंने उठना होता है, उनको नाश्ता करवाना होता है, किचन की सफाई करनी होती है। इवनिंग में मेरी ड्यूटी की शिफ्ट होती है तो इसके बीच में जो है ना मैंने जल्दी से अपने काम फिनिश करने होते हैं। सच कहते हैं लोग कि ज़िंदगी तो बस माँ बाप से होती है, माँ बाप के बगैर ज़िंदगी नहीं होती इंसान की। मेरी बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो मेरी अम्मी को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनको भी, उनके भी दर्जात बुलंद करें, उन्हें भी जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। जिनके पेरेंट्स अभी हयात हैं अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी लंबी करे, अल्लाह पाक उनका जो साया है उनके बच्चों के सर पे सलामत रखे। किचन में मेरे साथ मेरी कज़न बैठी हुई थी और मैं साथ साथ उनके साथ बातें कर रही थी और मुझे मज़े मज़े की स्टोरी सुना रही थी। मुझे बिल्कुल भी इस वक्त जो है ना टाइम का आइडिया नहीं हुआ। मैंने बड़े आराम से सुकून से उसके साथ बातें करते हुए, गप्पे लगाते हुए जो है ना मैंने अपना किचन क्लीन किया। और वो मेरे लिए जो है ना साथ साथ चाय बना रही थी। बहुत दिल कर रहा था कि मुझे कोई चाय पिला दे। आज मैंने ब्रेकफास्ट में चाय नहीं पी और मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त थक चुकी थी, लेकिन अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा काम बाकी पड़ा हुआ है। तो बस मेरी ये कोशिश थी कि थोड़ा सा जो है ना मुझे रिलैक्स टाइम मिल जाए। चाय आपको पता है सब लोगों की पसंद होती है, और जिसको चाय मिल जाती है उसकी सारी थकावट जो है ना एक चुटकी में जो है ना दूर हो जाती है। तो चलें जी, मेरा किचन तो हो चुका है यहाँ पे क्लीन। तो यहाँ पे मैंने अपने चाय का कप लिया और मैं रूम में चली गई। मैंने कज़न से कहा मेरी हिम्मत नहीं है अब मज़ीद में किचन में बैठूँ, तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से सुकून से थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करके चाय पीती हूँ। दैन मैं ये अपना रूम क्लीन करूँगी। कप रखने के बाद जब मैं यहाँ पे रूम में आई तो ये जो है ना किटन बड़े मज़े से सो रहा था और मैंने इसको जगा दिया, इसकी नींद डिस्टर्ब कर दी। ये किटन जब मैं लेकर आई थी बहुत ज़्यादा छोटा था, मेरे ख़्याल से कोई 1 या 2 दिन का था। और जब मैं जॉब से वापस आ रही थी एक डॉग जो है इसके पीछे पड़ा हुआ था, और ये इतना तेज़ है, इतना होशियार है कि उस डॉग का जो है ना इसने पूरा फुल मुकाबला करके रखा हुआ था। फिर भी मेरे दिल में ये चीज़ आई कि छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है और डॉग बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये ना हो कि उसको जो है मौका मिल जाए और वो इसको जो है ना काट ले। मैंने क्या किया, मैंने इसको वहाँ से उठाया और वहाँ से सिक्योर करके मैं इसको घर ले आई, और हमने तब से जो है ना इसको अपने घर पे रखा हुआ था। मैंने सोचा था जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं वापस गली के अंदर जो छोड़ दूँगी।
तो ख़ुद ही ये अपना जो है ना एक ठिकाना बना लेगा। लेकिन क्या हुआ, अभी लास्ट 2 डेज़ पहले जो है ना हमने इसको जो है ना किसी को दे दिया था कि आप जो है ना इसको कहीं छोड़ दें। लेकिन ये इतना अटैच है, पता नहीं हमें आइडिया नहीं है कि उसने इसको कहाँ छोड़ा। ये इतना तेज़ है, इतना समझदार है कि ये वहाँ से भी जो है ना वापस घर आ गया और हम लोग सरप्राइज़ हो गए कि ये मतलब खुद कैसे आ सकता है इतनी दूर से। बेडशीट सेट करना सबसे मुश्किल काम होता है। मैट्रेस को पीछे खींचना और फिर उसके अंदर जो है बेडशीट को एडजस्ट करना और सेट करना और फिर उसके बाद जो है ना मैट्रेस को अपनी जगह पे लाना, बहुत ज़्यादा वो मुझे टफ़ लगता है क्योंकि मैट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी होता है और अकेले बंदे से ये काम जो है ना इतनी आसानी से नहीं होता। खैर मैंने फिर भी जैसे तैसे करके जो है ना मैंने ये बेडशीट जो है ना सेट कर दी है। मज़े की बात यह है कि फ़र्स्ट डे जब मैं रूम सेट करने लगी थी तो सिस्टर जो है वो पास खड़ी हुई थी। मुझसे पहले वही पूरे रूम को क्लीन किया करती थी, पूरे घर को क्लीन किया करती थी। अभी उसी की शादी है तो मेहमान है 2-4 दिन की। मैंने सोचा तुम रेस्ट करो, अब ये काम जो है ना सारे मुझे दे दो, मैं खुद ही कर लूँगी। खैर वो पास खड़ी हुई थी, मुझे देख रही थी जब मैं बेडशीट सेट कर रही थी। जब मैंने सेट करना शुरू की तो वो हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा अब क्यों हंस रही हो? तो कहती है कि ऐसे बेडशीट सेट करते हैं। मैंने कहा और फिर कैसे सेट करते हैं? तो मुझे कहती है पीछे हटो मैं बताती हूँ। फिर उसने मैट्रेस को जब बाहर निकाला खींच के तो मुझे कहती है इस तरह से जो है ना पहले फ्रंट से सेट करो फिर बैक से सेट करो, बहुत अच्छी बेडशीट जो है ना एडजस्ट हो जाती है। बच्चे ऊपर कभी इधर उधर जंपिंग भी करते हैं तो बेडशीट जो है ना बाहर नहीं आती। ये जो रूम है ये मेरी अम्मी जी और अब्बू जी का था, जो कि अब सिर्फ अब्बू जी का रह गया है। और ये जो ब्लैंकेट है मैं बेड से नहीं हटाऊंगी क्योंकि अब्बू जी कभी भी आ जाते हैं और उन्होंने रेस्ट करनी होती है। कल की ही बात है कि अब्बू बाहर गए हुए थे कहीं और कहीं पाँव स्लिप हुआ और वो वहीं पे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी टांग इंजर्ड हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये ब्लैंकेट यहाँ पे रखना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। विंटर के दिन है, विंटर की चोट वैसे बड़ी बुरी होती है और सर्दी में जो है वो और ज़्यादा फ़ील होती है, उसका पेन भी और ज़्यादा फ़ील होता है। यहाँ पे मैं बेड का सेकंड पिलो ढूंढ रही थी लेकिन मुझे सेकंड पिलो नहीं मिला। अगर मुझे मिले हैं तो वो डिफरेंट कलर में मुझे दो अलग अलग कलर्स में जो है ना मुझे पिलो मिले हैं। फिर मैंने इसका कवर तलाश करने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिला। ये देखें, एक ये कलर का पड़ा हुआ था और सेकंड वन ये वाला पड़ा हुआ था। तो ये तो मैं बेड पे बिल्कुल भी नहीं रख सकती थी क्योंकि ये मैच नहीं करे उसके साथ। कोशिश करूँगी मुझे मिल जाए तो फिर मैं जो है किसी और पिलो के ऊपर कवर डाल के जो है ना मैं सेट करके इस पर रख दूँगी। असल में घर पे होती नहीं हूँ मैं जॉब पर चली जाती हूँ तो पीछे से मेहमान ही घर को देखते हैं। सोफ़ा के ऊपर मैंने इसलिए कवर डाल के रखे हुए हैं क्योंकि घर पे छोटे छोटे से बच्चे हैं और आपको पता है पाँव साफ़ नहीं होते और वो सोफ़ा के ऊपर आके बैठ जाते हैं और ब्लैक सोफ़ा के ऊपर जो है वो डस्ट मट्टी जो भी होती है वो साफ़ क्लियर वाज़ेह हो रही होती है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं इस सोफ़े के ऊपर जो है ये कवर डाल के रखो ताकि सोफ़े जो है ना वो गंदे ना हो। सिस्टर की शादी तक तो यही सीन रहेगा, घर पे गेस्ट हैं, बच्चे हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इनको कवर करके रखूँ। रूम हो चुका है मेरा क्लीन। सफाई से फ्री हुई तो भाई ने कहा कि मार्केट जाना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। सिस्टर के बिस्तर हैं उनके अंदर जो है ना कॉटन तो नहीं डायरेक्ट फिल कर सकते, उसके लिए अलहदा देसी कपड़ा कुछ होता है, मुझे नहीं पता देसी कपड़ा होता है वो लेना होता है, उसके अंदर कॉटन फिल करवा के जो है ना बिस्तर बनाने होते हैं। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ जो है ना एक नज़र मैं लैपटॉप पर भी डाल लूँ, चैनल पर डाल लूँ क्या सीन है क्या सीन नहीं है, कितने मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं, कितने लाइक्स हैं या कितने व्यूज़ हैं। तो भाभी को मैंने साथ बोला, मैंने कहा बिस्तर दिखाते हैं, बिस्तर ले आए। तो भाभी यहाँ पे बिस्तर ले आई थी सिस्टर्स के, माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारे हैं। अल्लाह पाक मेरी सिस्टर के नसीब में करे। वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है, कलर कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेलवेट के ऊपर ये सारा काम किया हुआ है, धागे का वर्क किया हुआ है। महरून कलर के ये बिस्तर हैं और इसके अलावा भी 2 डिफरेंट कलर्स हम लोगों ने लिए हैं सिस्टर के लिए। सेकंड वन हम लोगों ने पर्पल कलर के मल्टी धागे में जो है वर्क किया हुआ है वो हम लोगों ने लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
भाभी से मैंने पूछा इसके साथ जो है अभी मैचिंग कपड़ा लेना है या फिर डिफरेंट कलर में कोई भी चल जाएगा, तो भाभी ने मुझे बताया है कि नहीं, इसके नीचे कोई भी कलर चल जाएगा। कलर का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता क्योंकि ऊपर कवर आ जाना है उसके। तो जी इसको क्विल्ट बोल लें, लिहाफ बोल लें, गद्दा बोल लें, कुछ भी बोल लें। इसके अंदर भी जो है अलग से कपड़ा लेके कॉटन फिल करवा के इसको जो है ना स्टिच करना है। सिस्टर को ये वाला लिहाफ इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, कहती मुझे इसका कलर पसंद नहीं है। सेकंड वन जो है हम लोगों ने पिंक और ब्लू कलर का लिया है, वो भी ये देखें, ये पिंक और ब्लू कलर का है, ये भी प्यारा लग रहा है। ये अपनी जगह पे अच्छा है, वो अपनी जगह पे अच्छा है, दोनों अलग अलग जो है ना डिफरेंट प्यारे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे हैं माशाल्लाह से। एक बिस्तर यहाँ पे पड़ा हुआ था, मैंने भाभी को बोला वो भी दिखा दे, वो क्यों रखा हुआ है। उसका भी कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है माशाल्लाह से। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह से ये पर्पल कलर का है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर भी मल्टी धागे का काम किया हुआ है, वेलवेट का है ये। लेकिन जो मैंने आपको पहले दो दिखाए हैं वो स्टिच किए हुए थे, ये वाला अनस्टिच है, तो इसको जो है ख़ुद से स्टिच करना पड़ेगा पहले। वो मार्केट से ही स्टिच किया हुआ लिया था और ये ऐसे ही विदाउट स्टिचिंग है। ये देखें इसके नीचे कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ। माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। भाभी कह रही थी कि जल्दी से उठो, आप बैठी रहोगी तो टाइम जो है ऐसे गुजरता रहेगा। मार्केट का एक चक्कर लगना है और जल्दी जल्दी से चक्कर लगा के ये भी फ़ाइनल कर लें ताकि जो है ना इसको जो है ना जल्दी से स्टिच कर लें, क्योंकि इसका भी जो है ना स्टिचिंग का काफ़ी प्रोसेस होता है और मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं क्लैरिफिकेशन नहीं कर पा रही हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ कि इनका क्या करना है, किस तरीके से करना है। आज खैर कल स्टिच होंगे तो फिर मैं जो है ना इनको देखूँगी कि क्या सीन है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। मार्केट के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो लैपटॉप को मैंने उठाया, मैंने सोचा इसको इसकी जगह पे रख दी, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत शैतान होते हैं और इनका हाथ जो है ना कहीं पे भी पहुंच जाता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।